नमस्कार, मैं भावना शर्मा आपका लोकमत राजस्थान में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने जयपुर सहित 6 जिलों के 19 ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी इंजीनियरों के यहां छापेमारी की, जिसमें करोड़ों की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, ब्यावर और फरीदाबाद में की गई रेड में पीडब्ल्यूडी के जैन दीपक मित्तल के पास 17 प्लॉट, 50 लाख नगद, सोना चांदी के आभूषण, 18 बैंक खाते, म्यूचुअल फंड और लॉकर समेत भारी संपत्ति मिली। वहीं जल विभाग डूंगरपुर के एससी अनिल काछवा के यहां पत्नी व मां के नाम 20 बैंक खाते, 2 महंगे प्लॉट, 1.87 करोड़ की एफडी और नकदी बरामद हुई। ये संपत्तियां उनकी वैध आय से कई गुना अधिक पाई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में झुंझुनू जिले का दौरा किया। यहां उन्होंने जनता से किए गए वादों को पूरा करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद और विकास के प्रति उदासीनता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने शेखावटी क्षेत्र में पारिवारिक लाभ को प्राथमिकता दी, जबकि भाजपा सरकार जनता के कल्याण के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भाजपा सरकार ने अपने संकल्प पत्र में किए गए 45% वादों को मात्र 90 दिन में पूरा किया है। उनका कहना था कि सरकार की प्राथमिकता गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं का सशक्तिकरण है। झुंझुनू जिले के लिए मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें यमुना जल योजना के तहत वर्ष भर पानी की आपूर्ति, 3 नगर पालिकाओं की स्थापना, 161 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास निर्माण, सोलर पार्क की स्थापना और महिलाओं के लिए बायो टॉयलेट जैसी सुविधाएं शामिल है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झुंझुनू जिले को किसानों, जवानों और उद्योगपतियों की भूमि बताते हुए उन्होंने इस जिले के साथ ही राजस्थान को विकसित बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने की बात कही। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र बाबू के समर्थन में आदर्श विद्या मंदिर में सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर यमुना जल समझौते को समाप्त करने का आरोप भी लगाया। करौली में सदर थाने के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग NH 23 रविवार सुबह टेम्पो और पिकअप की टक्कर हो गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के केलारस क्षेत्र के लीलर का पूरा गांव की सोमावती 52 वर्षीय अपने परिजनों के साथ केला देवी मंदिर दर्शन के लिए जा रही थी। इसी दौरान वाहनों की टक्कर से उसकी मौत हो गई। हादसे में विजेंद्र सिंह 27 वर्षीय, उसकी पत्नी रिंकी 26 वर्षीय, कुलदीप 25 वर्षीय और उसकी पत्नी पूजा 25 वर्षीय घायल हो गए। सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस से करौली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल कुलदीप कुशवाहा ने बताया कि उसकी शादी अप्रैल में हुई थी। वह अपनी पत्नी, मां और परिवार के साथ शादी की जांच चढ़ाने केला देवी जा रहा था। सदर थाना प्रभारी ASI प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक महिला के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। शव मोर्चरी में रखा गया है। जयपुर के बजाज नगर थाने में फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। सोशल मीडिया पर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने विवादित पोस्ट डाली थी। जाति विशेष को लेकर बयान के बाद देश भर में बवाल मचा हुआ है। बजाज नगर थाना पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर के खिलाफ शिकायत पर शनिवार रात FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ASI इंद्राज ने बताया, बजाज नगर के बरकत नगर में रहने वाले अनिल चतुर्वेदी ने फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत दी थी। शिकायत में बताया गया कि फिल्म डायरेक्टर एवं लेखक अनुराग कश्यप की ओर से जाति विशेष को लेकर विवादित पोस्ट डाली गई। सोशल मीडिया पर अपशब्द बोलकर अपमानित किया गया है। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की फिल्म फुले को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। 25 अप्रैल को फिल्म फुले रिलीज होने वाली है। फिल्म समाज सुधारक दंपति ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित है। फिल्म के रिलीज होने से पहले ही जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है। सेंसर बोर्ड की ओर से भी फिल्म में कुछ बदलावों की मांग की गई। फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप की ओर से नाराजगी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर विवादित बयान पोस्ट किया गया। जाति विशेष को लेकर फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप के बयान के बाद देश भर में बवाल मच गया।
शनिवार रात दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैफिक की वजह से इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट अपने निर्धारित समय 10:30 बजे लैंड नहीं कर पाई और इसे जयपुर एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया, जहां यह रात 12:30 बजे पहुंची। इस फ्लाइट में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपने परिवार के साथ मौजूद थे, जो करीब 2.5 घंटे तक दिल्ली के लिए उड़ान भरने का इंतजार कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला ने इसे असुविधा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि दिल्ली एयरपोर्ट बकवास है। जम्मू से हवा में 3 घंटे बिताने के बाद हमें जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया और अब वह रात 1 बजे विमान की सीढ़ियों पर ताज़ी हवा ले रहे हैं। यह तक नहीं पता कि कब रवाना होंगे। अलवर सेंट्रल जेल से संचालित हो रहे एक गैंग का खुलासा हुआ है, जो जेल के भीतर से ही संगठित अपराधों को अंजाम दे रहा था। जेल में बंद कुख्यात बदमाशों ने महंगी कारें किराए पर लेकर उन्हें ड्रग तस्करों को बेचने की साजिश रची और उसका संचालन मोबाइल के जरिए जेल से ही किया जा रहा था। इस गिरोह की गतिविधियां जेल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की अनदेखी के चलते अपराधी बेरोक टोक आपराधिक नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस ने अब मामले की जांच तेज कर दी है और दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। प्रतापगढ़ जिले के देवल्दी और अरनोद गांव में बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग्स का निर्माण किया जा रहा है, जिसका खुलासा राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स एजीटीएफ ने किया है। इन गांवों में फार्म हाउस में ड्रग्स बनाने की फैक्ट्रियां चल रही थी, जहां से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने इन फार्म हाउसों में करीब 12 किलो एमडी ड्रग बनाने के उपकरण, हथियार और अन्य सामग्री जब्त की है, जिनकी कुल कीमत लगभग 40 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ड्रग नेटवर्क के सरगना शोएब लाला हैं, जो प्रतापगढ़ के देवल्दी गांव के निवासी है। उन्होंने मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैले इस नेटवर्क का संचालन किया, जिसमें किसानों से अफीम खरीद कर ड्रग्स का निर्माण किया जाता था। तस्कर इस ड्रग की तस्करी के लिए अब पुराने रूटों की बजाय नए और सुरक्षित मार्गों का उपयोग कर रहे हैं, ताकि पुलिस की पकड़ से बच सकें। पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तार किया है और अन्य की तलाश जारी है। राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। जयपुर में आज रविवार 20 अप्रैल को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस की संभावना है। आने वाले दिनों में भी तापमान में कोई खास कमी नहीं आएगी। उदयपुर में भी आज अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अगले कुछ दिनों तक यहाँ भी गर्मी का असर बना रहेगा। जोखिम वाले क्षेत्रों में चूरू, बाड़मेर, पाली, नागौर, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़ शामिल है, जहां तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। विशेष रूप से डूंगरपुर में तो 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है और लोगों से दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने की अपील की है। अभी के लिए इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ। धन्यवाद।